इमेजिनेशन नॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नॉलेज तो सिर्फ हम क्या जानते हैं और क्या समझते हैं सिर्फ उसके बारे में है, लेकिन इमेजिनेशन पॉसिबिलिटी के बारे में है। इमेजिनेशन के साथ हम वो देख सकते हैं जो हम अभी नहीं है, और वो हम क्रिएट कर सकते हैं जो कभी नहीं था। ओपरा विनफ्रे के साथ एक इंटरव्यू में एलन ने अपने सपनों की नौकरी को मैनिफेस्ट करने के बारे में एक स्टोरी शेयर की। जब एलन छोटी थी तो वो ऐसे ही मिरर के सामने बैठकर अपने फेवरेट सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेती थी। एक दिन एलन ने अपने सपनों की नौकरी को एक कागज़ पर लिखने का फैसला किया। एलन ने लिखा, मैं एक टॉक शो होस्ट बनाना चाहती हूँ। फिर उन्हें कागज़ को अपने गद्दे के नीचे रख दिया। एलन ने अपने गोल पर ध्यान दिया। वो स्टैंड अप कॉमेडी करने लगी। फिर उन्हें सिटकॉम रोशन में एक मौका मिला। रोशन की सक्सेस ने एलन को एक टेक शो होस्ट बनने के लिए अपने सपनों को हासिल करने में हेल्प की। 1994 में उन्हें अपना खुद का द एलन डिजर्स शो लॉन्च किया गया। एलन की स्टोरी एक रिमेंबर है। मैनिफेस्टेशन सच हो सकता है जब हम अपने थॉट और पावर को उस चीज़ पर फोकस करते हैं जिसे हम अचीव करना चाहते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में उसका यूज़ कर सकते हैं। इसी को डिटेल में समझने के लिए आज हम बी विथ यू विश बुक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे नेविल गोल्डाक ने लिखा है। ऑथर नेविल गोल्डाक कहते हैं, ये मेरा विश्वास है कि सभी लोग अपनी ज़िंदगी की दिशा बदल सकते हैं। हमारी इमेजिनेशन के साथ, हमारी अफर्मेशन के साथ हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं, अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम एक्सीलेंस को चाहते हैं तो ज़रूर पा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इमेजिनेशन की इस क्रिएटिव पावर से अनजान होते हैं। हमें इमेजिनेशन में वो एक्सपीरियंस करना चाहिए जैसा हम सच में गोल को हासिल करके महसूस करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारी सोलो इमेजिनेशन एक्शन को डिजायरेबल सिचुएशन में रख पाती है। लेकिन अगर कोई अपने मनचाही सिचुएशन में इमेजिन ही ना करे तो वो अपने मनचाहे गोल से हमेशा दूर रहेगा। इसलिए ऑथर कहते हैं, ग्रोथ की तरफ पहला शब्द है राइज, यानी कि उठो। अगर हम उठते हैं तो इस बात को समझने लगते हैं हमारे अंदर दुनिया या मन यूनिवर्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसी तरह हम इंसान यूनिवर्स का एक पार्ट है। यूनिवर्स की जंजीर एक कड़ी की तरह है। जैसे जैसे हम अपने बारे में ज़्यादा अवेयर होने लगते हैं, वैसे वैसे ही हमारी बाहरी दुनिया भी ग्रो होने लगती है। अपनी आज की कंडीशन को बदलने के लिए हमें अपने कॉन्शियस लेवल को ऊंचे से ऊंचा उठाना चाहिए, और ये ग्रोथ इस तरह से महसूस करने से होती है कि मेरे पास वो पहले से मौजूद है जो मैं चाहता हूँ। मतलब विश पूरी होने की फीलिंग आज की कंडीशन को बदलने के लिए हमें कॉन्शियस लेवल को हाई लेवल तक उठाना होगा, क्योंकि सब कुछ हमारे अपने बिहेवियर पर डिपेंड करता है। इसलिए अपनी लाइफ में जो सच होने में विश्वास करते हैं वो रियल लाइफ में भी होता है। कॉन्शियस के हाई लेवल तक उठने के लिए हमें अपना पोजीशन डेवलप करना ज़रूरी है। रियल में एक शांत इंसान का अपने मूड पर पूरा कंट्रोल होता है, और वो जानता है कि सेल्फ थॉट, फीलिंग्स और सेल्फ टेकिंग सबसे ज़रूरी है। हम अपने आप में जिस आइडियल इंसान को देखते हैं और बनना चाहते हैं और रियल लाइफ में आने के लिए तैयार है, लेकिन अगर वैसा बनने के लिए ज़रूरी थॉट्स, फीलिंग और एक्शन नहीं लेंगे तो शायद हम रियलिटी में अपने आइडियल न बन पाए। इसलिए खुद पर अपने गोल अचीव करने के लिए विश्वास करके इस तरह सोचना चाहिए कि गोल चाहे कितने भी कठिन क्यों न लग रहा हो, लेकिन ये रियल है और मैं इसे रियल बना के रहूँगा। सेल्फ कंट्रोल लोग ऐसे ही होते हैं। वो खुद को और दूसरों को सिर्फ ऐसे देखने के बजाय जैसे वो है वैसे देखते हैं, जैसे वो चाहते हैं वैसा ही सुनने पर फोकस करते हैं। जो अपने गोल को पूरा करने के लिए सुनना चाहते हैं वो अच्छा देखते हैं और सुनते हैं, क्योंकि वो सच को जानते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। प्यार, प्रार्थना एक पावरफुल टूल है जो हमें चुनौतियों से उभरने, शांति पाने
और अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद करती है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपको किसी प्रेयर का जवाब मिला है? इंसान हार नहीं मानते। जब वो प्रेयर करते हैं तो वो मानते हैं कि जरूर कुछ होगा, इसीलिए वो समझना जरूरी है कि क्यों कुछ प्रेयर का जवाब दिया जाता है जबकि कुछ का नहीं। जब हम प्रेयर करें तो वो पाने में विश्वास करें जो आप चाहते हैं। ऐसा करने से उसे हासिल करेंगे। विश्वास ही है जो आप पहले हासिल करते हैं। हमारे सवालों का जवाब तब तक नहीं दिया जाता जब तक विश्वास न करें। पूरी दुनिया कुछ रूल्स या प्रिंसिपल से बनी है, फिर भी कुछ लोग प्रेयर और उनके जवाब के बीच की कोई रिलेशन नहीं देख पाते। उन्हें लगता है कि भगवान हमारी प्रेयर का जवाब हमेशा दे सकते हैं, लेकिन दिमाग अब भी मानने को तैयार नहीं होता कि भगवान ने इस दुनिया में कुछ रूल बनाए हैं और हर चीज़ रूल के हिसाब से काम करती है। इसलिए सच को अपनाना चाहिए। प्रेयर और उनके जवाब के बीच एक इफेक्ट का रूल काम करता है। हम जो चाहते हैं उसकी तरफ मन को लगा भी प्रेयर है। ग्रोथ का पहला वर्ड हमेशा अवेयरनेस का होता है। इसलिए आप जो चाहते हैं उसकी तरफ मन को हमेशा ऊपर उठाए। फील करें कि अगर आपकी प्रेयर का जवाब मिल जाए तो आपको कैसे लगेगा, और इस फीलिंग पर तब तक फोकस करें जब तक कि ये इमेजिन न करने लगे कि प्रेयर का जवाब मिलने के बाद आप अच्छा फील करने वाले हैं। मेडिटेशन। ऑथर कहते हैं कि बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि वो मेडिटेशन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ टाइम ट्राई करने के बाद पियानो बजाने लगती है। मेडिटेशन भी एक तरह की आर्ट होती है जिसमें अच्छे रिजल्ट पाने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए, पियानो बजाने वाले को लगता है कि अगर वो एक दिन भी प्रैक्टिस को मिस करता है तो शो में बेस्ट परफॉर्म करना मुश्किल हो सकता है। अगर एक महीना परफॉर्म नहीं कर पाया तो जूनियर भी उससे आगे निकल जाते हैं। ऐसा मेडिटेशन के साथ भी सच है। अगर हम डेली इस हैबिट को खुशी से प्रैक्टिस करते हैं तो इसे अच्छी आर्ट की तरह डेवलप कर सकते हैं। मेडिटेशन में प्रेयर की तरह ही स्माइल जरूरी है, इसलिए मेडिटेशन के समय स्माइल बनाए रखें, क्योंकि वही सबसे बड़े राज छिपे होते हैं। मेडिटेशन के समय अपने सबकॉन्शियस में एंटर होते हैं। इसीलिए जब आप मेडिटेशन करें तो भगवान से वो सब कुछ मांगे जो आप चाहते हैं और वो देंगे, जो हमारी बाहरी दुनिया के इफेक्ट को कम करता है और मन के इंटरनेशनल पॉजिटिव थॉट को बढ़ावा देता है।